आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि शायद 99% लोग इससे बुरा मान जाएंगे, शायद अनाप शनाप कमेंट्स करेंगे, एंड इट्स फाइन, आप मुझे रीच देंगे। तो आपको जो कुछ भी लिखना है दिल खोल के लिखिएगा, लेकिन जो 1% इस वीडियो के पर्पस को समझ जाएगा ना, और अगर उसे दिखेगा कि यार इनमें से कुछ गलतियाँ मैं खुद भी कर रहा हूँ और उसने अपने आप को बदल लिया, तो देन आप देख पाएंगे उस बच्चे को, भले आज उसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 से 5 साल में वो इंडिविजुअल कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन पर ज़रूर होगा। और ये मेरा कमिटमेंट है। तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट करके चले जाना। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम बुरा कमेंट कर देना, पर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं ये चीज़ें सुन के और इस पे काम करने वाला हूँ, तुम वो कमेंट कर देना। और तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम जैसे इंसान हो ना, उसी से तुम्हें डिफरेंस खुद दिख जाएगा कि बेटा सोचने का कितना फ़र्क होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माइंडसेट इज किंग, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक, बात क्या करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं व्हाट्स रॉन्ग विद दिस जनरेशन। क्या प्रॉब्लम है भैया इस पीढ़ी में, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और अब तो मुझे वाकई डरावने सपने आते हैं कि आज से 20-25 साल बाद ये हमारे बड़े होंगे, ये हमारे बुजुर्ग होंगे हैं, ये अगर जो अभी 22 साल के हैं 20-25 साल में ये 40-45 साल के हो जाएंगे, ये क्या करने वाले हैं, ठीक है। और अगेन पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, बाकी रियलिटी दिखाने के लिए ज़रूर मैं ये काम कर रही हूँ। आज की जनरेशन स्मार्ट है, वेरी गुड, क्रिएटिव है, वेरी गुड, टेक सैवी है, एब्सोल्युटली, बट कुछ हैबिट्स हैं जो उनका करियर, उनका माइंडसेट, उनका फ्यूचर सब कुछ बिल्कुल रुइन करके जा रही हैं। आज इसी पर बात करते हैं, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आइए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, wanting more without doing more। चाहिए सब कुछ, करना क्या है, इतना सा। आज की जनरेशन को सब चाहिए, मोर मनी, मोर कंफर्ट, मोर लग्जरी, मोर स्टेटस, मोर फेम, सब कुछ। और ये डिजायर गलत नहीं है, एम्बिशन तो अच्छी चीज है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है, आई वॉन्ट मोर बट आई डोंट वॉन्ट टू पुट इन मोर। करना नहीं है हमें कुछ। आज 23 से 27 साल के लोगों को 18 साल में ही आईफोन चाहिए। 18, 12, 13, 14 में मिल रहे हैं आईफोन भैया लोगों को। कॉलेज में बाइक चाहिए, 5वें सेमेस्टर में गोवा ट्रिप पे नहीं गए तो हम कूल ही नहीं रह गए। और जब जॉब लगती है तो उन्हें लगता है कि बस लाइफ में लग्जरी तो बेस लाइन है हमारी। डेटा के हिसाब से 2024 में 18 से 30 साल के यूथ में लग्जरी परचेजेस 35% ग्रो हुए। स्किल डेवलपमेंट स्पेंडिंग कितनी हुई, 6 से 8% ग्रो हुआ है। 35% महंगी कपड़े और जूते और बाइकों पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन 6 से 8% का ग्रो हुआ है कहाँ पर, स्पेंडिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट स्पेंडिंग के ऊपर। मतलब खर्च बढ़ रहा है पर कैपेबिलिटीज नहीं बढ़ रही हैं। वही कि आमदनी हम अपनी अठन्नी रखेंगे, खर्चा हम करेंगे रुपया, वो भी इस पे नहीं कि हम अपनी अक्ल बढ़ा लें, हम जी कौन सा ब्रांड पहन रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। दिस इम्बैलेंस, दिस इज डेंजरस, और ये किसी दिन बहुत मेजर खर्चा आप लोगों का करवा जाएगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, कंफर्ट से एडिक्शन। आज की जनरेशन को कंफर्ट एडिक्शन हो चुका है। जरा सा प्रेशर आया, जरा सी डिफिकल्टी, जरा सा क्रिटिसिज्म एंड गिव अप, तुरंत खत्म भैया, दे गिव अप एंड दे गिव अप, दैट्स ऑल। जॉब टफ लग रही भैया, आई क्विट। बॉस बोले इंप्रूव करो, टॉक्सिक बॉस है भैया। रिलेशनशिप में झगड़ा हो जा रहा है, ब्रेकअप कर लो, अरे बेकार लोग हैं। फिटनेस में कोई दिक्कत आ गई, दर्द हो गया, छोड़ो छोड़ो जिम नहीं जाना है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं ना बेटा, कि आज हमने 1 घंटा जिम किया है, अरे मेरे डोले क्यों नहीं बने, हटाओ जिम नहीं जाऊंगा। रील्स 30 सेकेंड्स, मतलब पेशेंस खत्म। रील्स जो है 30 सेकेंड से ऊपर तुम देख नहीं पा रहे हो। रील आज की डेट में अगर कोई 1.5 मिनट की डाल रहा है ना, तो 2x स्पीड पे देख रहे हैं लोग। नेटफ्लिक्स बिंज करवा लो, डोपामीन की ओवरडोज, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं बची होना। स्टडीज के मुताबिक आपको बता देती हूँ कि जेनजी का जो अटेंशन स्पैन है अब एवरेज सिर्फ 8 सेकंड का बचा हुआ है। इतना कम कि कोई भी डीप वर्क करना मुश्किल हो चुका है। प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रोफेशनलिज्म एंड पोलाइटनेस कहाँ है, उड़ गई। मुझे लगता है मेरी जनरेशन लास्ट थी जिसमें ये चीजें बची हुई थी। और अगेन मैं बार बार कहना चाहूंगी कि मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बट वो जो कुछ है ना, वो कुछ बाकियों की जिंदगी ऐसी तबाह कर रहे हैं, उनके लिए इतना गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, खुद नेतागिरी में आगे आएंगे और 4 और लोग की जिंदगी बर्बाद कर जाएंगे। आज सबको रिस्पेक्ट चाहिए, पर रिस्पेक्ट देना बहुत कम लोगों को आता है।
मीटिंग्स में लेट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बॉस को हंसी मजाक में ब्रो और डूड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कूल है। डेडलाइंस, क्या व्हाट डेडलाइंस, करना ही नहीं है। हर मैसेज में इनका कॉमेडी कैसे होता है, गाली दे दो, कोई जोक नहीं है, गाली दो, फिर डार्क ह्यूमर बोलो उसको। ये है प्रोफेशनलिज्म और पोलाइटनेस। वर्क प्लेस में एटीट्यूड देख लो, प्लीज डोंट टॉक टू मी, आई कांट स्पीक विदाउट माई कॉफी, राइट। ये सब क्या है भाई, क्लाइंट्स को वेट करवाने के लिए आप तैयार रहते हो। आपका क्लाइंट है, आपका बंदा है जिसको आपको सर्विस करना है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। हमको टारगेट कैसे दे दिया, हमको कैसे टारगेट दे दिया, टारगेट तुमको नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई, हम तो इंटर्न है, हमको टारगेट कैसे दे दिया। अरे तो इंटर्न हो तो क्या मतलब, क्या दामाद हो कि तुमको पहले बुलाएंगे दहेज देंगे। इंटर्न को टारगेट ही तो देते हैं, और क्या करते हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम कितनी मेहनत करोगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। हम कहते हैं तुम 50% भी नहीं कर पाए, पर तुम ये तो दिखाओगे ना कि सर मैंने 5 स्ट्रैटेजी लगाई थी, 5 फेल हुई, लेकिन मैं अभी भी गिव अप नहीं कर रहा हूँ। वहां से इंटर्न बनता है पक्का एम्प्लॉय, समझे। ये नहीं होता कि हमको टारगेट कैसे दे दिया, हम तो इंटर्न है। बहुत लोगों की कहानियां हैं, सामने आएंगी आपके भी। एनीवे, प्रोफेशनलिज्म जो है ना, ये कोई स्किल नहीं होता है, ये माइंडसेट होता है। अब ये सब ओल्ड स्कूल लगने लग गया है तुम लोगों, हैं पापा की तरह बात मत करिए, मैडम मम्मी ना बनिए, ये कॉमन है यार। मैं देख लिया मैंने बच्चों को जो कहते हैं ना कि भाई आज की जनरेशन बहुत बदतमीज हो गई है, वाकई हो गई है, गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। चुभेगा, मैंने तो शुरुआत में कहा था तुमको नहीं चुभाना तो तुम मत देखो वीडियो, लेकिन तुम ये भी नहीं मानोगे क्योंकि तुम तो कूल हो, तुम देखोगे भी, गाली भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन वेलकम। रीच तगड़ी देना, तगड़े कमेंट करना, ठीक है। अच्छा, एनीवे, रियलिटी की बात कर लेते हैं। कंपनी किसको हायर करती है भैया, उन लोगों को हायर करती है, प्रमोट करती है, पे करती है जिनके अंदर डिसिप्लिन है, पोलाइट एटीट्यूड है और वर्क एथिक है। आज इंडिया में 60% एम्प्लॉयर्स का कहना है कि यंग टैलेंट हैज पोटेंशियल बट इट लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ये नहीं कह रहा कि तुम में दिमाग की कमी है, सब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी की कमी है। डेटा सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं होता है, ये एक फीडबैक होता है। बहुत सारे HR फोरम्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन सर्वेज में और तब स्टडी बाहर आती है। प्रॉब्लम नंबर 4 माय फ्रेंड, द विक्टिम माइंडसेट। आज की जनरेशन बहुत जल्दी विक्टिम मोड ऑन कर देती है, सबको टॉक्सिक बोल देंगे ना, पेरेंट्स टॉक्सिक, बॉस टॉक्सिक, फ्रेंड्स टॉक्सिक, पार्टनर टॉक्सिक, सोशल मीडिया टॉक्सिक, माय गॉड। पर कभी खुद से नहीं पूछेंगे भाई अगर मेरी जिंदगी में 6 लोग हैं, ठीक है, मेरे को मिला के 7, वो 6 के 6 लोगों को मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे ही कोई गलती हो रही है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे बिहेवियर ने यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट किया है जो ये चीजें ट्रिगर हुई हैं। कभी सवाल नहीं पूछना खुद से, तुम्हारी शान के खिलाफ है ना वो। एनीवे, सेल्फ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी पूरी ही मिसिंग है। थोड़ा सा भी प्रेशर आए तो मेंटल ब्रेकडाउन लेवल पे एकदम बोर आ जाते हैं लोग। रियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बहुत दूर छोटी छोटी चीजों को भी ट्रॉमा बोलना आसान हो चुका है। अगेन, दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, दिस इज फीडबैक। ग्रोथ तब होती है जब आदमी मिरर में देखे और बोले मे बी आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, काम करने की जरूरत है मुझे खुद पे, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले द ब्लेम गेम। सब गलत है, सब गलत है, हम सही हैं। क्यों सही है? अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, आजकल बच्चों को, और काफी टाइम से, जो शुरुआत में भी हमारे जमाने में भी जो क्लास के शैतान बच्चे होते थे ना, वो यही दिखाते थे कि डिसिप्लिन तो इतना अनकूल चीज है। कूल कौन है? जिसकी टाई थोड़ी लूज है, 3 बटन खुले हैं, स्लीव्स फोल्डेड है, वो कूल है, समझे। किसी को 6 बजे उठना बोरिंग लगता है, किसी को पढ़ना बोरिंग लगता है, किसी को स्किल सीखना बोरिंग लगता है, किसी को मुद्दे की बात करना बोरिंग लगता है, सेविंग बोरिंग लगता है, जिम बोरिंग लगता है। आराम से बैठो, 2-3 साल एग्जाम लिखो, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब देखेंगे, नहीं होगा तब देखेंगे। लाइफ का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बोरिंग चीजें ही सक्सेस बनाती हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बोरिंग चीजों में इंटरेस्ट ढूंढ लो। आज के टाइम में सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, क्विक मनी, क्योंकि सोशल मीडिया, क्विक फेम, क्विक रिजल्ट। बट जो लोग एक्चुअली आगे निकल रहे हैं वो क्वाइटली डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। और तुम्हारी ही जनरेशन में बहुत शानदार लोग हैं, लुक एट देम, लर्न फ्रॉम देम। आज भी आंखें खोल लो तो कहीं देर नहीं हुई है। आप डिसिप्लिन फॉलो करिए, दुनिया भर के नाटक मत अटेंड करिए, आप अपना रवैया देखिए, आप खुद में देखिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो हमारे पापा भी बहुत अच्छे हैं, सबके पापा अच्छे ही होते हैं, आपके पापा के पापा भी बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन अभी के जो बच्चे हैं ना, पापा फिक्स कर देंगे माइंडसेट लेके चल रहे हैं। सबसे डेंजरस पार्ट है यार,
कोई भी छोटा सा नुकसान, वन मिस्टेक, अ टफ डिसीजन, और तुरंत क्या है, छोड़ो नौकरी, बता देंगे पापा को, घर पे बैठेंगे आराम से। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा बिना किसी से कुछ कहे परेशान होता रहे, लेकिन भाई कुछ तो सीखो, कुछ तो फेस करो। पापा क्या क्या देख लेंगे, मम्मी हैंडल कर लेंगी, फैमिली सपोर्ट कर देगी। सपोर्ट होना बहुत अच्छी बात होती है, बट डिपेंडेंस कि मतलब आप बिल्कुल पैरासिटिकल हो जाओ, ऐसे कहते नहीं वो कीड़े लग जाते हैं जो कि खून पी रहे हैं गाय वाय का, बड़े जानवरों में लगे होते हैं, ऐसा मत करो। आज के इंडिया में कंपटीशन इंसेन लेवल पर है। अगर आप में इंडिपेंडेंस नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, रेजिलियंस नहीं है, तो आगे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ बिगर जर्नी। ये थोड़ी होता है हर बात पे नहीं हमसे नहीं हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। सम पीपल टॉक लाइक दैट। जिंदगी में कोई भी चीज मिलने लायक तभी होती है जब आप उसके लिए मेहनत डालिए काम में, समझे। आसानी से मिल जाता तो तुम लोग खुद ही छोड़ देते हो। द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड फाइनली सोल्यूशन क्या है भैया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जनरेशन खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ मैं। और मैंने कहा आपको कि वो जो चंद लोग होते हैं ना, उनसे प्रॉब्लम है मुझे। ये जनरेशन बहुत क्रिएटिव है, बहुत स्मार्ट है, जो हम शायद अपनी उम्र में सोच भी नहीं पाते थे, ये वो करके दिखा रही है। बोल्डेस्ट जनरेशन बोलूंगी मैं इसको। बट आप अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में डाल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए भाई? सिंपल बातें हैं। कंफर्ट 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 से ऑब्सेशन छोड़ो, चैलेंज एक्सेप्ट करो, डिसिप्लिन को कूल बनाओ, डेली हैबिट्स बिल्ड करो। पापा संभाल लेंगे, लेकिन पापा के तक पहुंचने तक ना उन्हें तुमसे गुजरना पड़ेगा। ये एटीट्यूड डिलीवर करो। शॉर्टकट्स लेना बंद करो। स्मार्ट कट्स आर गुड, बट हर बात में शॉर्टकट। स्किल बिल्डिंग करो भाई, सब टॉक्सिक नहीं है। अपनी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करो। तुम्हारी गलती कहां पर है वो भी तो देखो। लग्जरी पे फिदा सब लोग हैं। सैलरी कितनी है? 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। क्या होता है ये? कुछ नहीं होता है ये। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तुम्हारे पोटेंशियल में और तुम्हारे पास आज जितनी रिसोर्सेज हैं, इतना अगर हमारी जनरेशन को मिला होता तो आज जो लोग 50 लाख रुपए सालाना भी कमा रहे हैं ना, वो 1 करोड़ पे बैठे होते, और 1 करोड़ वाले कहीं आगे होते। मैं जेन्युइन बात बता रही हूँ आपको। सिंपल 6 चीजें बताएंगे, कर लो। डाटा है, मैंने बिल्कुल डाटा है, पर तुम्हें नुकसान के लिए नहीं डाटा है, तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए डाटा है। देखिए, प्रॉब्लम हर जनरेशन में होती है, पर जो अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है वो ग्रो करता है। क्योंकि जब तक पहचानोगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे करोगे? आप में पोटेंशियल बहुत है, थोड़ा डायरेक्शन, डिसिप्लिन और ओनरशिप और चाहिए। अगर ये वीडियो आपको सच में आई ओपनिंग लगा, कमेंट करना। बुरा तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा, आप भी कमेंट कर देना। मैं रोक नहीं सकती भैया। अब तो मेरे को डर लगता है कि कब किस जेनजी को गुस्सा आ जाए, क्या बोल जाए। ठीक है, और जिन लोगों को जेन्युइनली पसंद आया है, प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ। दिस इज अ वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो। आप बहुत यंग हैं, वक्त को जाया मत करिए। वक्त किसी का लौट के नहीं आता है। सबसे बड़ी पूंजी वक्त होता है। आज सेहत कैसी है, आज बुद्धि कैसी है, आज सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, सिर्फ वो देखो। और हाय तौबा मत करो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई जुझारू बनो, निकलो घर से, लड़ो, छीनो, झपटो, कंपटीशन को जगाओ। हाँ ठीक है, महीने के 30 दिन में नहीं, 28 दिन तुम इस मोड में रहो। 2 दिन बिल्कुल चिल, बिल्कुल नाकारा पड़े रहो, कुछ मत करो। लेकिन अभी तो उल्टा कर रहे हो। 2 दिन बड़ी मेहनत करनी होती है, 28 दिन तो फिर। Anyway, thank you so much for watching. I really want you to feel something bad from here. बुरा लगवा लो थोड़ा सा, सीरियसली। एंड जिस स्टोरी से ट्रिगर होके मैंने आज ये वीडियो बनाया ना, ईश्वर दिन दिखाएं तो मैं करूंगी आपके साथ सारा का सारा चिट्ठा यहाँ पर शेयर करूंगी मैं। लेकिन बहुत से लोग इस गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि हम नौकरी जब पकड़ेंगे तब पकड़ लेंगे, जब छोड़ना होगा छोड़ देंगे। कौन हो भैया तुम? 23 साल की उम्र में बैठे हो अभी। गलत एटीट्यूड, ठीक है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। सही तरह अपनी एनर्जी को यूज कीजिए। थैंक यू।